सेठ रामदास ने बड़ी ही खूबसूरत कोठी बनवाई, बड़ा ही सुंदर बगीचा लगवाया। उसे कला से बहुत प्रेम था, धन की कोई कमी नहीं थी। वह जब भी शाम होती तो बाहर बगीचे में बैठते, प्रकृति की छटा निहारते, कभी कभी मित्रों के साथ बैठकर गपशप भी करते रहते। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, हल्की धूप छन कर आ रही थी। आज उनका मन बहुत उदास था। वह सामने फूलों को देख रहे थे। इतने में एक नन्ही सी चिड़िया आकर बैठी। वह चीं चीं की आवाज़ निकाल रही थी। इतनी सुंदर चिड़िया उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह चिड़िया इस डाल से उस डाल पर फुदक रही थी। रामदास चिड़िया को देखकर खुश हो गए और चिड़िया से ही बात करने लगे। आओ आओ, मेरे पास बैठो। यह तुम्हारे बिना बहुत सूना लग रहा था। यह बगीचा भी तुम्हारा ही है। मैंने यह तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यह सुनकर चिड़िया घबरा गई और बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ, यह बगीचा तो मेरा है, यह कोठी भी मेरी ही है, पर इतना समझ लो यह सब तुम्हारा है। आओ ना, मेरे पास बैठो ना। तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी सुंदर हो। चिड़िया यह सुनकर सकुचा गई। उसे यह ज्ञान हुआ कि वह शायद गलती से यहाँ आ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह इधर उधर देखने लगी। मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करो। नहीं नहीं, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मेरा महल भी सूना था। तुम्हारे आने से मेरा बगीचा हरा भरा हो गया, चारों तरफ कोलाहल हो गया। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज को धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा से घर से दूर उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है, मुझे अपने माँ के पास जाना है। मैं अभी चली जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रामदास ने कहा। प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो पानी यहाँ पर है, उधर फूल गुलाब का हंस रहा है। महल के भीतर चलो, वहाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खिलाऊंगा। मेरा दिल वीरान है। यहाँ कभी भी हंसी सुनने को नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना चांदी है। मैं तुम्हें सोने का सुंदर घर बनवा दूंगा। तुम्हें मोतियों से सजा दूंगा, उसमें झालर मोती लगवा दूंगा। सोने चांदी मेरे पास बहुत हैं। तुम यहाँ सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन सब बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक इधर आ गई थी, इस डाल पे रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़कर चली जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ घोंसले के बाहर खड़ी इंतजार कर रही होगी। मेरे घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी हुई है। मुझे और क्या चाहिए? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ की हूँ, मैं माँ के पास जा रही हूँ। भोली चिड़िया, मैं सेठ रामदास हूँ। तुम बहुत भोली हो। मेरे पास सोने चांदी बहुत सारे भरे हुए हैं। मैं तुम्हें सुख से रखूँगा। चिड़िया ने कहा। मैं तो बहुत छोटी हूँ। आपके पास सब कुछ है, पर मुझे जाने दीजिए। चिड़िया, मैं सेठ रामदास हूँ। मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। मेरे पास सोने चांदी से भरे भंडार हैं। मैं तुम्हें बहुत ही सुख से रखूँगा। तुम मेरा मन बहलाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। मेरे महल में तुम चहचहाओगी तो मेरे महल का कोना कोना गुंजायमान हो जाएगा। मैं सोने चांदी लेकर क्या करूँगी? मेरी माँ
मेरा बाट जोह रही होगी, मुझे जाने दीजिए। ठहर ठहर, अपने आसपास के फूलों को देखो, यह कितने सुंदर हैं। अनगिनत फूल हैं मेरे बगीचे में, वे भांति भांति के रंग बिरंग के हैं, उनमें कितनी खुशबू है। चिड़िया, तेरा मन यहाँ प्रसन्न रहेगा। तुम्हें देखकर सारे फूल खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ तो अकेली है, यह बहार तुम्हारे माँ के घोंसले में कहाँ है? सेठ, मैं यह सब क्या करूँगी? मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है। मैं सोने चांदी से मढ़कर क्या होगा मेरा? मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने माँ के पास जाना है। अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इसे अपना ही घर समझना। जब तुम्हारा मन करे चली आना, मेरा मन भी बहल जाएगा। इतने में रामदास ने बटन दबा दिया। अंदर घंटी बजी, एक सेवक दौड़ा हुआ आया। सेठ ने कहा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारी बाट जोह रही होगी, पर कल जरूर आना। यह कहते कहते रामदास ने अपने दास को इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के लिए चला। रामदास चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहता था। उसने पूछा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने कहा, 2 भाई 1 बहन है। अब मुझे जाने दीजिए, बहुत देर हो रही है, अंधेरा होने वाला है, मेरी माँ घबरा रही होगी। अभी कहाँ अंधेरा हुआ है, अभी तो बहुत उजाला है। थोड़ी देर और ठहर जाओ, फिर चली जाना। इतने में चिड़िया को एहसास हुआ कि जैसे कोई कठोर चीज़ उसको स्पर्श कर रही है, और वह हड़बड़ा करके ची ची करके उड़ गई। और उसने देखा कि नौकर दोनों हाथ फैलाए उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह एक उड़ान में अपनी माँ के पास गई और उसके गोदी में सिर रख करके सुबक सुबक के रोने लगी। ओ माँ, ओ मेरी माँ। माँ ने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो? क्या हुआ था तुम? चिड़िया ने रोते हुए कहा, अब मैं कभी भी बाहर अकेले नहीं जाऊंगी, जब भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ओ माँ, ओ मेरी माँ। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में और छुप जाना चाहती थी, और छुप जाना चाहती थी, फिर कभी आँख नहीं खोलना चाहती थी।